बुझने लगी हो आंखें तेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें तेरी, दिल करता हो चित्कार। दोष किसी को तू ना देना, मन में रखना तू ये आस, रण विजयी बनना है तुझको, तू रखना मन में आत्मविश्वास, तू रखना मन में आत्मविश्वास। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों एक नए अध्याय पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे संबंधित दोस्तों यूपी पुलिस के एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जो कि दोस्तों 4 अंक के होते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन दोस्तों 2 अंक का है, तो 2 क्वेश्चन दोस्तों 4 अंक के होंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे दोस्तों हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्द होगा, अच्छे मार्क से होगा, अच्छे तरीके से होगा, अच्छे लेवल से होगा। आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है भाग्य का अनुकूल होना, अवसर प्राप्त करने की क्षमता, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना, उपयुक्त सभी। दोस्तों फटाफट इसका आंसर दीजिए। सही आंसर इसका क्या होगा बताइए दोस्तों। आपको पढ़ने से लग रहा होगा ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये मानसिक योग्यता इसको कहें या जो पुलिस एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड इसको कहें, उसके ये क्वेश्चन है और यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। फटाफट देखिए सही आंसर क्या होगा। भाग्य का अनुकूल होना बिल्कुल नहीं हो सकता, अवसर प्राप्त करने की क्षमता बिल्कुल नहीं हो सकता, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना बिल्कुल सही है दोस्तों। थर्ड ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना, राइट है। थर्ड ऑप्शन क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है। जो आपके साथी हैं, मान लो आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वहां जो आपके साथी होंगे, तो आपसी अगर मतभेद हो गया, इसमें आप क्या करेंगे। क्वेश्चन इसके विकल्प देखिए और फटाफट दोस्तों आंसर इसके दीजिए। सही आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए। सहयोगियों के समक्ष अपना तर्क रखकर, अपने अधिकारों से शिकायत करके, यानी अधिकारी हैं, अधिकारी होगा, अपने अधिकारी से शिकायत करके, मतभेद का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उसको दूर करें या उसका मजाक उड़ाएं। मजाक उड़ाकर करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो आप समझ चुके होंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से जो आपके मनमुटाव हैं उनको दोस्तों दूर किया जाए, ये बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप क्या करेंगे। मान लो आप कांस्टेबल की जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी जॉब में लग गए और जॉब में दोस्तों आपका जो साथी है वो रिश्वत ले रहा है, आप उसके संबंध में आपके फिर विचार क्या होंगे, ये दोस्तों यहाँ पे पूछा है। फटाफट इसका आंसर दीजिए। उसे रोकने का प्रयास करेंगे या दोस्तों कुछ नहीं कहेंगे, सबूत के साथ उच्च अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे या सूचना देंगे, या इनमें से कोई नहीं, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो उसे रोकने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सही होगा। कौन सा होगा, उसे रोकने का दोस्तों क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों, बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है। आक्रमण जो होते हैं उनसे बचाव करना, अटैक जो होते हैं, तो आक्रमण से बचाव करना ये दोस्तों पुलिस का काम नहीं है, ये आर्मी का काम है, सेना का काम है। अगर कहीं अटैक हुआ तो उसको रोकना किसका काम है दोस्तों, आर्मी का। बहुत सारी फोर्सेज हमारे देश में हैं, उनका ये काम है, पुलिस का काम नहीं है। कुछ नहीं करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, भाई साहब सरकारी कर्मचारियों की जो उपस्थिति है उसको नियंत्रित करना ना करना ये पुलिस का काम नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा दोस्तों, बाजार को क्या दे रहे हैं, बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, ये भी नहीं है दोस्तों। अब इसमें सही इनमें से आपको छांटना है, कौन सा होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये गलत है, इनमें दोस्तों कोई सा सही नहीं है। एक पुलिसकर्मी निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है, पुलिसकर्मियों को आक्रमण से बचाना बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं।
करेंगे, ये भी सही नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को उपस्थिति को नियंत्रित करना, ये भी नहीं है। बाजार को निश्चित समय पर खुलवाना, ये भी दोस्तों पुलिस का काम नहीं है। अब दोस्तों इनमें से जबरदस्ती अगर आपको निकालना है, हालांकि पुलिस का जो सही काम है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। पुलिस का सही काम क्या है? जनता की सुरक्षा करना। यानी कि सबसे अच्छा इसका जो आंसर होता वो क्या होता? जनता की सुरक्षा करना। पुलिस का काम क्या है दोस्तों? जनता की सुरक्षा करना। ये इसका सही आंसर है। यहाँ पे दोस्तों ये मिसप्रिंट है, इसमें ऐसे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है जो कि पुलिस का काम यहाँ पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? फटाफट दोस्तों बताइए। विकल्प दे रखे हैं का, ग, खा और फोर्थ नंबर। फटाफट दोस्तों बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? पहला आप पढ़िए दोस्तों, जनसाधारण का सहयोग। बिल्कुल सही है दोस्तों, जनसाधारण का सहयोग चाहिए ही चाहिए। दूसरा देखें दोस्तों, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन व अनुसरण बिल्कुल करेंगे दोस्तों, ये भी क्या होगा? सही होगा। कानून का कड़ाई से पालन हो सकता है, जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सरकारी एवं विभागीय नीतियां, ये भी सही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? सही होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का बात समझ में आई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से कानून में शामिल हैं दंड, रिकवरी, पुरस्कार देना, मूल्यांकन करना। सामान्यता पूछा है दोस्तों, आप इसको देखकर ही आंसर बता देंगे। सही आंसर क्या है 6 नंबर का? दोस्तों फटाफट बताइए सही काम क्या है। देखो, दंड देना पुलिस का काम बिल्कुल नहीं है, रिकवरी करना राजस्व विभाग का काम है, पुरस्कार देना भी पुलिस का काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इनमें से अगर हमें चुनना पड़े तो कौन सा होगा? मूल्यांकन करना। कौन सा होगा दोस्तों? मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? फटाफट इसके ऑप्शन देखिए और सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होंगे। पहला ऑप्शन देखिए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना। फिर देखिए, निम्न में कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है? सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करने वाली पूछी है। सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होना नहीं होगा। व्यक्ति के जीवन उद्देश्य एवं सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन हो सकता है। अगला देखें, उत्तम सामाजिक समायोजन। अगला देखें, सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार। क्या सही होगा दोस्तों? इसमें इसका जो आंसर है दोस्तों, एक तो सेकंड सही होगा और एक फोर्थ, ये दोनों ही सही हैं। सबको भाने वाला सामाजिक व्यवहार ये एक पुलिसकर्मी का होना चाहिए और यहाँ सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करने के लिए भी ये आवश्यक है। अगला ये देखें, यहाँ पे व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों इन दोनों में हमें छांटना पड़े तो हम कौन से को लगाएंगे? सेकंड को लगाएंगे। किसको लगाएंगे? सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? महिलाओं की सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा। देखो दोस्तों, पढ़ने से ही आपको लग रहा है, यानी पुलिस के लिए आजकल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा दोस्तों? महिलाओं की सुरक्षा। क्या होगा दोस्तों? महिलाओं की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर सकते हैं? चिंतन करके, सजग करते हैं, यही सजग रहकर, लापरवाही के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यानी कैसे पूरा करते हैं? चिंतन करते हैं, या सजग रहते हैं सजगता के साथ, या लापरवाही के साथ, या इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, इनका सही आंसर क्या होगा? आपको सही लग रहा होगा, फटाफट बताइए कौन सा सही है इसका। बताइए दोस्तों कौन सा इसका सही होगा, फटाफट आंसर दीजिए। एक्टिव रहें। क्या रहें दोस्तों? एक्टिव, सजग रहें। कौन सा सही होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाता है जब दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक शक्ति हो। बिल्कुल गलत है। देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों। अगला देखिए, उस देश में नए नए आविष्कार होते हैं या अधिक उत्पादन हो। दोस्तों कौन सा सही होगा? सेकंड वाला सही होगा। देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हों, ये क्या होगा? तभी कोई देश बड़ा माना जाएगा। क्लियर हो गया दोस्त। नेक्स्ट देखिए, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? रात में गश्त लगानी चाहिए दोस्तों, दिन रात गश्त लगानी चाहिए, रात में या दिन रात?
या कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। सही आंसर दोस्तों, फटाफट इसका आप पहचान के बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से दोस्तों आप लोग इसको कर सकते हैं। फटाफट सही बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो आपको देखने से लग रहा होगा, पढ़ने से दोस्तों, योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में आप गश्त लगाएं, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। यानी गश्त लगानी चाहिए, बात सही है। दिन रात लगाएं, ये भी सही हो सकता है, लेकिन कभी अचानक से गश्त लगाएं, ये अचानक वाला भी। लेकिन इनमें आपको बेस्ट देखना है दोस्तों, क्या देखना है, बेस्ट, सबसे अच्छा देखना है। तो कौन सा होगा, एक योजना नियम के हिसाब से आपको क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए, ये वाला क्या है दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेतृत्व उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। कौन सा गुण होगा, प्रतिष्ठा का होगा, क्रूरता का होगा, या उच्च आदर्शों का होगा, या बनावटीपन का। देखो दोस्तों, बनावटीपन बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम क्रूरता की बात करें, बिल्कुल नहीं होगा। अब दो बच्चे यहाँ पे, एक प्रतिष्ठा, एक उच्च आदर्श, इनमें आप दोस्तों किसको प्राथमिकता देंगे। फटाफट दोस्तों इस 12 नंबर का सही आंसर दीजिए, क्या होगा बताइए दोस्तों। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर बताइए। यानी कि प्रतिष्ठा में और उच्च आदर्शों में आप किसको प्राथमिकता देंगे, तो उच्च आदर्शों को देंगे दोस्तों। किसको देंगे, उच्च आदर्शों को। थर्ड ऑप्शन इज राइट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है। अच्छी बात है, होता है, देना चाहिए। ये उक्ति लागू होती है, किस पर लागू होती है, यानी सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। कार्यालय एवं कार्य स्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थिति में, स्कूल सहित सभी स्थानों रूप में, या केवल स्कूलों में। दोस्तों इसमें आपको बेस्ट छांटना है, सबसे अच्छा छांटना है। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, यह उक्ति लागू कहाँ होती है। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, स्कूल सहित सभी रूपों में। स्कूल सहित दोस्तों सभी स्थानों और रूपों में क्या करना चाहिए कि कहीं भी हो आप, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, सम्मान आपको जब भी मिलेगा जब आप सामने वाले को सम्मान देंगे। तो यहाँ पे यही लिख रखा है, स्कूल लिख रखा है, सभी स्थान लिख रखा है, और सभी स्थानों के साथ रूप भी लिख रखा है। तो किसी भी एनी कंडीशन, एनी सिचुएशन, आप क्या करें, दूसरे को सम्मान दें, और दूसरे को सम्मान देंगे तो आपको भी दोस्तों सम्मान मिलेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, यदि सत्यता और सामाजिक बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं, कौन कौन से दोस्तों, सत्यता और सामाजिक बनावटीपन युग्म के दो शब्द हैं, तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा, जिसका पहला शब्द विशेषज्ञ है। बताइए दोस्तों, विशेषज्ञ है तो दूसरा क्या होगा, नवसिखिया हो जाएगा, आवारा हो जाएगा, पारखी हो जाएगा, प्रतिनिधि हो जाएगा। सही आंसर दोस्तों इस 14 नंबर का आंसर दीजिए, क्या होगा। देखो दोस्तों, सत्यता का मतलब बनावटीपन, क्या दे रखा है, बनावटीपन से संबंधित है, जो सामाजिक बनावटीपन या दिखावा। अब दोस्तों यहाँ पे विशेषज्ञ दे रखा है, तो विशेषज्ञ का संबंध किससे होगा, नवसिखिया से। किससे होगा, नया नया सीखने वाला, नवसिखिया। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है मेहनत एवं आत्मविश्वास से, सिफारिश से, अच्छे स्वास्थ्य से, दूसरों की सहायता से। देखो दोस्तों, दूसरों की सहायता लेना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजबूरी में लेनी पड़ती है। स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए, बात सही है, ये भी सही है, स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। सिफारिश वगैरह ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। मेहनत एवं आत्मविश्वास बिल्कुल दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सफलता मिल सकती है तो आप मेहनत करिए, आप आत्मविश्वास अपने अंदर रखिए। आपका जो एग्जाम होने वाला है इसकी टेंशन आप छोड़िए, और टेंशन फ्री होके दोस्तों आप लोग पेपर देने जाएं। मैं वादा करता हूं आपसे, आपका पेपर अच्छा होगा, मस्त होगा, आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फटाफट इसको पढ़िए फटाफट और बताइए सही आंसर क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर बताएं दोस्तों। देखिए देखते हैं दोस्तों, आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया। मान लो आप जो ड्यूटी कर रहे हैं टाइम पूरा हुआ, 8 घंटे की या 10 घंटे की जो भी आपकी ड्यूटी है, लेकिन आपकी जगह जो दूसरा आपका साथी है वो नहीं आया, दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया,
नहीं आया ऐसी स्थिति में या नहीं आएगा तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, ड्यूटी पर बने रहेंगे। दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे। वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे। ड्यूटी वाले पुलिसकर्मी को ढूंढवाना शुरू करेंगे। देखो दोस्तों, ढूंढवाना शुरू करेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे आप शिकायत करेंगे वो बाद की चीज़ है। उस समय आप क्या करेंगे, जब आप ड्यूटी पे हैं और आपका टाइम समाप्त हो गया, यहाँ पे दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर जाएंगे या फिर ड्यूटी पर बने रहेंगे। देखो आया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि आपका समय समाप्त हो गया तो आप दोस्तों ड्यूटी पर बने रहेंगे। क्या दोस्तों, ड्यूटी पर बने रहेंगे। कौन सा सही होगा, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि भाग्य में ऐसा ही लिखा, कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई, कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, या प्रयासों में कोई कमी रह गई। दोस्तों देखो, भाग्य वाली बात या भाग्य लिखा है, भाग्य वाली बात सही नहीं है। अधिकांश लोग मानते हैं वो ठीक है कि बाहरी मदद नहीं मिल पाई। भाई साहब क्या नकल करने गए थे आप, पढ़ाई नहीं की। अगर आप यहाँ पे देखें, असफलता ही सफलता की प्रथम सीढ़ी है, ये कोटेशन है, लेकिन आपको इसके हिसाब से चूज करना है। यहाँ पे देखिए, प्रयासों में कहीं कमी रह गई, बिल्कुल सही आंसर है। क्या है दोस्तों, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई, ये वाला सही होगा। क्योंकि भरसक प्रयास आपने किया है, उसके बावजूद सफलता ना मिले तो आपको समझना चाहिए कि जो हमने प्रयास किया उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी कमी रह गई है। क्लियर हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए अच्छा व्यवहार करें। व्यवहार तो अच्छा रखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कटु व्यवहार करें, यानी कटु व्यवहार करेंगे तो दोस्तों व्यवस्था खराब हो जाएगी, आप ठीक से नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो पुलिस है या कोई भी विभाग है, हर विभाग में जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनमें तालमेल जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा वो वर्कआउट कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखें, अब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब इन दो में आपको सिलेक्ट करना है, अच्छा व्यवहार या उचित व्यवहार। तो दोस्तों इनमें जो ज्यादा बेटर रहेगा वो कौन सा रहेगा, उचित व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करेंगे, उसका बदला चुकाएंगे, उससे मुंह छिपाएंगे, उसका शुक्रिया अदा करेंगे, या उसे सहायता के बदले पैसे देते हैं। क्या करेंगे आप, बताइए दोस्तों। अगर यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, उसका बदला चुकाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ बदला चुकाना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे मुंह छुपाना, ये तो बिल्कुल गलत बात है, इसको तो आप सिरे से ही खारिज कर दोगे। उसका शुक्रिया अदा करेंगे, कुछ लोग कहेंगे हाँ सही तो कह रहा है। आगे कह रहा है उसको सहायता के बदले पैसे आप देंगे। देखो पैसे वैसे यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप ऐसी सोच ना रखें कि उसका बदला चुकाएंगे, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बदला आप किस तरह चुकाएंगे वो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये भी नहीं होगा। उसका मुंह छुपाएंगे ये तो हो ही नहीं सकता। उसका शुक्रिया अदा करेंगे, बिल्कुल सही है। सहायता के बदले पैसे देंगे दोस्तों, बिल्कुल पैसे नहीं देंगे। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार, बताइए दोस्तों। किसी कार्य को करने से पहले जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार क्या होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, फटाफट इसके आप आंसर दें। फटाफट देखिए दोस्तों इसके सही आंसर क्या होंगे, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ ये कहना चाह रहा है कि किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाने के संबंध में आपने जो योजना बनाई उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। क्या ये समय बर्बाद हुआ, समय का अपव्यय हुआ, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। योजना को आप जितना ज्यादा टाइम देंगे योजना उतनी ही बेटर रहेगी, अच्छी बनेगी। नेक्स्ट देखिए, समय का सदुपयोग, बिल्कुल दोस्तों समय का सदुपयोग है, एक व्यक्तिगत विचार है, बिल्कुल गलत है। कार्य की असफलता का घोतक घोतक, ये भी सही नहीं होगा। क्या है दोस्तों, समय का इसमें क्या होगा, सदुपयोग होगा, अपव्यय नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ये आंसर आप ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको इसको दोस्तों ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ट्रेन में अचानक पुराने परिचित व्यक्ति पर आपकी नजर पड़े, यानी कि ट्रेन में अचानक पुराने परिचित, डबल लिख गया है, पुराने परिचित पर मेरी
या आपकी नज़र पड़ती है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो व्यक्ति आपका परिचित है, हो सकता है स्टाफ का हो सकता है स्टाफ का ना हो, दोनों ही कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप क्या करेंगे, अपनी नज़र चुरा लेंगे, कहने का मतलब उसकी तरफ देखना बंद कर देंगे। दूसरा क्या है, आगे बढ़कर हाथ मिलाएंगे। तीसरा इसमें है, उसके हाथ बढ़ाने की आप प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे कि यही मुझसे नमस्ते करे, यही मुझसे दुआ सलाम करे, यही मुझसे राम राम करे, या पहले यही बोले तब मैं बोलूँगा। आगे कह रहा है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपका साथी आपको कहीं मिलता है, चाहे वो स्टाफ का है चाहे वो गैर स्टाफ का है, ऐसी स्थिति में आप आगे बढ़कर क्या करेंगे दोस्तों, हाथ मिलाएंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन फटाफट इसको पढ़िए, बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण काम समाज का कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं, जनता की सुरक्षा। देखने एक नज़र से ही आपको ये क्लियर होता होगा दोस्तों, कौन सा सही है, जनता की सुरक्षा। कौन सा सही है दोस्तों, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कि उत्तरदायित्व आप अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, ड्यूटी आप ईमानदारी से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अगर किसी को चेक करना है, आपसे अपर लेवल का अधिकारी है, तो वो किस चीज़ पर ध्यान नहीं देगा, बताइए दोस्तों। काम को समय में, काम को समय से पूरा करना। दूसरा कह रहा है काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। थर्ड कह रहा है काम को अपने ऊपर बोझ ना मानना। अगला कह रहा है काम करके प्रसन्नता का अनुभव करना। तो इस पे कह रहा है दोस्तों, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता, ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ध्यान देखो, उत्तरदायित्व की भावना को हमें समझना है, ये पॉजिटिव है, काम समय से पूरा करेगा, अच्छी बात है, ध्यान दिया जाना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति काम समय से कर रहा है नहीं कर रहा है, काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। आप काम जितना अच्छा करोगे उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने सुना है दोस्तों कि किसी भी मकान से ज़्यादा समय बनने के लिए, ज़्यादा समय बनाने के लिए महल को लगता है। महल को क्यों लगता है, महल सुंदर ज़्यादा होता है, महल में मटेरियल ज़्यादा लगता है, महल जो होता है वो बड़ा होता है। तो किसी भी बड़े काम के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छे तरीके से करने के लिए दोस्तों टाइम तो लगता है, चाहे आप पढ़ाई ही क्यों ना करें। तो इसमें सही क्या होगा, काम को अपने ऊपर बोझ ना समझना, इस पे दोस्तों ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। काम को अपने ऊपर बोझ ना मानना या ना समझना, काम करके प्रसन्नता का अनुभव, इस पे ध्यान देना है। काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करता है, कोई दिक्कत नहीं है, काम को समय से पूरा करता है, अच्छी बात है। ध्यान किस पे नहीं देना है, काम को अपने ऊपर बोझ ना मानना, इस पे दोस्तों ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं। मान लो आप जिस थाने में हैं उसके जो कोतवाल साहब हैं, एसओ साहब हैं, उनकी आप गाड़ी चला रहे हैं। तो गाड़ी जब चला रहे हैं उस समय आप क्या रिएक्शन आपका होगा, कब होगा, जब चौराहे पर आप पहुंचे और लाल बत्ती हो गई, रेड लाइट जल गई, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, लाल बत्ती का हरा होने का इंतजार करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, लाल बत्ती के हरा होने का इंतजार करेंगे, या फिर यातायात नियमों का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे। क्योंकि आपको पता है आप ऑलरेडी पुलिस में हैं, आपके साथ अधिकारी बैठे हैं, तो आप यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, या अधिकारी से पूछेंगे कि मैं इस आगे बढ़ूं ना बढ़ूं। या फिर दोस्तों नेक्स्ट यहाँ कह रखा है, हाँ, बेरोक टोक चलते जाएंगे। देखो आप पुलिस में हैं, जनता से कानून का पालन कराते हैं, और आपको भी दोस्तों कानून का पालन करना चाहिए। सही आंसर क्या होगा कि लाल बत्ती का हरा होने तक आप क्या करेंगे दोस्तों, इंतजार करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इंतजार करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट है। नियमों का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे, कानून आपको नहीं तोड़ना है, अधिकारी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है,
बेरोक टोक चलते जाएंगे, रेड लाइट है, रुकना है दोस्तों, कानून का पालन करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? संवेदनशील नहीं होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए, मृदुभाषी नहीं होना चाहिए, या फिर ईमानदारी उस व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। 25 नंबर का दोस्तों सही आंसर आप बताइए कि किस तरीके का नहीं होना चाहिए। देखो, संवेदनशील होना अच्छी बात है, भाषा आपकी अच्छी हो, लैंग्वेज अच्छी हो, अच्छी बात है। ईमानदारी एक पुलिस वाले में होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, तो क्रूर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों? क्रूर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आई। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों? मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं, या सोया रहता हूं। देखो, सोया रहता हूं बिल्कुल गलत है, अपने घर का आप दरवाजा बंद करते हैं ये भी गलत है, आप अपनी बंदूक से गोली चलाना शुरू कर देते हैं ये भी गलत है, तुरंत निकल आता हूं, तो इनमें दोस्तों कौन सा सही होगा? फर्स्ट इज राइट। क्लियर हुआ दोस्तों? नेक्स्ट देखते हैं, आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती के उम्मीदवार हैं। मान लो आज की डेट में जो भर्ती आई है इसमें कई भाई बहन ऐसे होंगे जो पुलिस की भर्ती के उम्मीदवार हैं और पेपर देने आप 17-18 में जाएंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे। दोस्तों, क्या उसे आप बताएंगे वो आपको बताएगा? ये बात बिल्कुल गलत है, आपको चीटिंग नहीं करनी है। सेकंड है, परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल गलत है, कोई जरूरत नहीं है दोस्तों आपको अलग अलग जिलों में फॉर्म भरने की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जहां पर माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है, यानी कहीं पथराव हो गया, दंगा हो गया, फसाद हो गया, ऐसी स्थिति में आपका जो व्यवहार है वहां के लोगों के प्रति क्या होगा? ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। पहला कह रहा है उस माहौल से स्वयं को आप अलग कर लेंगे, आप ये कहेंगे कहाँ दंगा हुआ, कहाँ लाठी चली, कहाँ डंडे चले, कहाँ पत्थर चले, मुझे कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए, खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, बात तो सही है, खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, लेकिन दोस्तों देश के लिए क्या अच्छा है ये नहीं पूछा है, ये पूछा है आपकी क्या ड्यूटी है। क्या पूछा है दोस्तों? आपकी क्या ड्यूटी है। तो यहाँ हमें अपनी ड्यूटी देखनी है। ऐसी स्थिति में ये वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। उस माहौल में रहकर ही आप उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है, एक तो ये है। अगला है, सभी को अपने विश्वास में लेकर सुधारात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। देखो दोस्तों, सभी को विश्वास में लेना संभव नहीं है, कुछ ऐसे होंगे, अधिकांश लोगों को आप अपने पक्ष में ले सकते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ ऑल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑल की। सभी को, कोई तो ऐसा होगा जो आपके पक्ष में नहीं होगा, भले ही आप बहुत अच्छी बात करते हो, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, 100% सही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो ऑल की वजह से दोस्तों ये भी यहाँ पे क्या हो जाए? गलत। अपना सही क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में पुलिसकर्मी को कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सकता? यानी निम्न में पुलिसकर्मी को कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? बताइए फटाफट आंसर। 39 का आंसर है, जनता के विश्वास को नहीं पा सके। पहला ऑप्शन देखिए, मेलों में खोए गए बच्चों को ढूंढ निकालना। अच्छी बात है, मेले में बच्चों को ढूंढ निकालें, जनता का विश्वास आप पर बनेगा। यातायात व्यवस्था को संभालकर दुर्घटनाओं को रोकना। अच्छी बात है, जनता आप पे विश्वास करेगी। चोरी डकैती से जनता को बचाने के लिए गश्त लगाना, बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों, यहाँ भी जनता विश्वास करेगी। केवल पुलिस स्टेशन में ही कानूनी व्यवस्था का नियंत्रण करना। देखो दोस्तों, आपको जमीन पर आना पड़ेगा, थाने से बाहर निकलना पड़ेगा, गश्त लगानी पड़ेगी। कागजों में काम करने से जनता की सहानुभूति बिल्कुल भी नहीं मिलेगी दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा कि विश्वास आप नहीं पा सकते जनता का यदि आप पुलिस स्टेशन से ही कानूनी व्यवस्था का नियंत्रण करेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? ये हमारे जो क्वेश्चन थे यही फिनिश हुए। कल दोस्तों और
अच्छे क्वेश्चनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।